देखिए इसमें बस कुछ नहीं करना। सबसे पहले काम, जब भी आप सुबह उठिए, ठीक है, सुबह उठते ही बस क्या करना है आपको कि एक जो है ऐसे चौकोर टाइप का, एक आयताकार टाइप का बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम, जैसे ही आप देखिए ये कर दीजिए, उसके बाद एक लाइन यहाँ खींचिए, एक लाइन यहाँ खींचिए, ठीक। ये 4 खाने होने चाहिए। पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। ये ब्लॉक आपको जो है तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। मतलब एक करेंगे ना, जब जैसे आप करना शुरू करेंगे ये चीज़ आपको ध्यान में आ जाएगी। मतलब एक दो बार कर देंगे अरे। अब करना क्या है, पहला पहला प्रायोरिटी, जैसे क्योंकि कारण बस इतना ही है कि आपको ये डिसाइड करना है कि हमको करना क्या है। 24 घंटा आपके पास है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ स्पेशल है कि भगवान ने आपको कम दे दिया, नहीं नहीं नहीं, सबके पास 24 घंटा। बस करना कुछ नहीं है। करना ये कि हम थोड़ी ना क्या हो कि आदत नहीं बनाते हैं, हम करते नहीं हैं। आता सब कुछ, पता सब कुछ है। यहाँ पर पहले ब्लॉक में वो काम लिख लीजिए तुरंत से, तुरंत, मतलब बिना कुछ सोच समझे कि वो काम करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुरंत करना है। तुरंत से 2-3 काम उसको सोचते हैं। ऐसा नहीं कि रोज़ आप जो है बहुत उठते ही जो है सब काम इंपॉर्टेंट ही होगा, है ना। अगर आप मतलब कुछ न इंपॉर्टेंट बना देता है ना, या कुछ ऐसा करना, कुछ हो जो चमत्कारिक टाइप का, तो 2-3 काम बहुत होता है जो कि तुरंत करना। मतलब एक इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ब्लॉक, अगर पहले ब्लॉक की बात करें क्या हम, सबसे इंपॉर्टेंट और तुरंत अर्जेंट, मतलब सबसे अर्जेंट। ये पॉइंट आप जो है दिमाग में रखिएगा। और दूसरा क्या है, दूसरे ब्लॉक में क्या लिखना है, दूसरे ब्लॉक में सिंपल लिखना है कि इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। मतलब करना तो है, बहुत जरूरी करना है, लेकिन तो तत्काल नहीं करना है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा जो है टाइम का, मतलब कि वह है कि आपको टाइम मिल रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ये मैं कह रहा हूँ। और जो तीसरा ब्लॉक है, ये तीसरे ब्लॉक में क्या कर लीजिए, तीसरे ब्लॉक में सीधे सीधे आप जो है क्या करना है इसमें कि जो तुरंत करना है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अर्जेंट करना है, बहुत अर्जेंट करना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। और चौथे ब्लॉक में क्या है, चौथा जो ये वाला ब्लॉक है, इसमें आपको क्या करना है कि मतलब कि चलो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बहुत अर्जेंट भी नहीं है ना। तो ये कैटेगराइज आपको जिस दिन करना आ गया अच्छे से, तो आपको 24 घंटा ऑटोमेटिक यूटिलाइज होने लगेगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है प्रायोरिटी डिसाइड करना। और ये प्रायोरिटी जो डिसाइड नहीं होती, बेसिकली मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, एक ग्राफ है ना, ये आपको भी पता होगा, ये एक ग्राफ है, किसके किसके बीच है, ये इंपॉर्टेंट वाली लाइन है और ये जो है अर्जेंसी वाली लाइन है ना, नीचे वाली, ये हॉरिजेंटल वाली अर्जेंसी की लाइन है और ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला काम ये जो यूपीएससी तैयारी में, या मतलब कहीं भी कोई भी काम करिए, जैसे किसी किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बस पहले तो अपने टाइम को ट्रैक करने का प्रयास करिए। और ट्रैक करने का सबसे बेहतर तरीका ये है, तब आप जब शुरू करेंगे तो आपको पता रहेगा हाँ हमको प्रायोरिटी क्या करना है। सबसे पहले ब्लॉक ऑन वाला काम करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये तो हट गया है ना। सबसे पहले ब्लॉक ऑन वाला काम करना है, उसके बाद ब्लॉक 2 वाला काम करना है, उसके बाद ब्लॉक 3 में चलना है, उसके बाद ब्लॉक 4। अब ब्लॉक 4 में क्या होगा, चलो ठीक है, किसी का फ़ोन बात करने का मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, मन ठीक है, लेकिन टाला जा सकता है ना। मतलब बहुत अर्जेंट भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि आप बात कर लेंगे तभी आप शेयर मार्केट बढ़ा देंगे या उठा देंगे, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसे ब्लॉक 1 में क्या क्या लिखेंगे, ब्लॉक 1 तुरंत जैसे पढ़ना है। अब पढ़ाई ऐसा नहीं कि आप पढ़ लेंगे, पढ़ाई ये भी है कि आप टाइम पे भी सही होती है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपका पढ़ाई कितना टाइम अच्छा होता है, ये चीज़ आपको पता होता है। लेकिन जैसे टाइम बदलता है, पढ़ाई हो सकता है अच्छा ना हो, तो मतलब कि इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कैरियर की बात है, और अर्जेंट भी है, अभी आप सही सही समय पर भी हम नहीं कर लेते हैं तो शायद आगे मूड न बने। तो इसको ब्लॉक 1 में रख लीजिए। ब्लॉक 2 में क्या क्या रखेंगे, ब्लॉक चलो ठीक है इंपॉर्टेंट है लेकिन तुरंत नहीं करना। जैसे मान लीजिए कुछ सामान लेके जाना है, लेने जाना है, या मतलब कुछ ऐसा करना है कि बिना उसका काम नहीं चलेगा, इंपॉर्टेंट है लेकिन तुरंत नहीं जाना है। मतलब ऐसा नहीं तुरंत से नहीं जाएंगे तो दुकान चला जाएगा, दुकान हट जाएगा, वहाँ से खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको रख लीजिए। ठीक उसी तरह से हमारा किताब अब लेना है, और उसी तरह से तीसरे ब्लॉक में, तीसरे ब्लॉक में क्या करना है, तीसरे ब्लॉक में क्या है कि अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं अर्जेंट है, जैसे कोई चीज़ टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर अभी हम नहीं कर लेते हैं तो शायद हो सकता है इसका टाइम ना मिले, मतलब टाइम निकल जाए, तो ऐसे काम को रख लीजिए। अब मैंने बताया फोर्थ ब्लॉक में ऐसे। तो ये समस्या क्या आती है, पहले तो ये समझिए समस्या कहाँ पे आती है। हम लोग क्या है ना, समस्या ही नहीं समझ पाते हैं, और जब समस्या ही नहीं समझ पाते हैं तो दिक्कत तो जो है सिंपल बात मैनेज नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये मतलब ये इसका हेडलाइन है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब ये टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में ही है, टाइम मैनेजमेंट हर जगह पे है, रोज की जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में जो कुछ करना चाह रहे हो, जो कुछ अपने आप को निखारना चाह रहा है, उसके लिए टाइम मैनेज, क्योंकि कारण रचना है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपका 24 घंटा क्या, 24 घंटे में से ना आपका 18 घंटा सोने में चला जाएगा, सच बता रहा हूँ 18 घंटा आप सोते रह जाएंगे, है ना, जो क्योंकि
खा लिए सो गए, रात में सोना जरूरी है, दिन में भी सोने लगेंगे खाने पीने के बाद, फिर कुछ थक गए फिर सो गए, मतलब हर चीज़ यही सब। या मतलब आप बगैती में अगर आप मूवी देख रहे हैं, बगैती का मतलब किसी भी काम में आप जाएंगे तो आपको यह टाइम पता नहीं चलेगा। और उसके लिए सबसे बड़ा तरीका क्या होता है कि आपको ये ट्रैक करना, टाइम और वर्क। आपके पास टाइम फिक्स है, टाइम इज कांस्टेंट, है ना। टाइम क्या है, कांस्टेंट है, बस टाइम का वेरिएशन होता है। जो अर्जेंट में बोल रहा था ना, समय की बात करना, अर्जेंट में क्या है कि आपको ये पता चल जाता है कि बात तो सही है 24 घंटा है, लेकिन 24 घंटा में भी किस समय कौन सा काम जरूरी है, ये अर्जेंट का होता है। जैसे आपको मान लीजिए कोई काम है, कोई आया 12 बजे, कोई बाहर से आया 12 बजे, अभी वो जो है आधे घंटे में चला जाएगा, तो आपसे जो उसके साथ काम करना है तुरंत कर लीजिए, क्योंकि वो चला जाएगा फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ लेन देन करना है, या मतलब कि कोई पढ़ाने आया है, इसलिए कहा था कि क्लास अगर चल रही हो तो क्लास तुरंत करिए, क्योंकि लाइव हो रहा है ये क्लास, या मतलब कि ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो अगर खत्म हो गया है, तो फिर मतलब आपको जो है या मतलब किसी का नोट से लेके पढ़ना पड़ेगा, या तो जो आपको रिकॉर्डिंग वीडियो पढ़ना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं होता है। तो सबसे सिंपल तरीका है, एक बार 2 बार ट्राई करिए, 4 बार ट्राई करिए, 3 बार 5 बार, जैसा भी लगे, कहते हैं ना कि आदत से आपको समझ आ जाएगा। तो मुझे लगता है समय प्रबंधन का बेहतरीन तरीका, इससे अच्छा कुछ नहीं है। पर्सन तो वेरी करता है, ये कौन किस तरह से करता है, कौन किस तरह नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि आप टाइम मैनेजमेंट का ये एक जो है स्ट्रेटेजी अपनाइए। सुबह बस कुछ नहीं करना है, नहीं होगा, बता रहा हूँ, शुरू में 2 बार 3 बार करना नहीं होगा। आप कुछ ना करिए, ब्लॉग बनाइए, 4 ब्लॉग बना दीजिए, जैसे ही आपको लगे तुरंत आप उठेंगे, बस कुछ करना ही नहीं है ना। आप उठिए, बस 4 ब्लॉग बना दीजिए, 4 ब्लॉग बनाने के बाद क्या करना, 1 2 3 4 लिख देना बस। जैसे इसमें लिखना, फिर पहला क्या करना है, 3 4 मैं कह रहा हूँ, 2 2 काम भी कर लेंगे ना, बहुत है ना। अगर 4 ब्लॉक में आप जो है 2 2 काम ही डिसाइड कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है। तो धीरे धीरे आप जो है आदत बन जाएगी। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आएगी, हाँ समय प्रबंधन कैसे करें, ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि बेस्ट रिजल्ट मिलने की आशा हम भी रखते हैं, आप भी रखते होंगे, जरूर रखते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे, देखिए रिकॉर्डिंग जो लेक्चर जो सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी, है ना। अब जो सीरीज ये एनसीईआरटी सीरीज चलती रहेगी, हमेशा के लिए चलती रहेगी, ठीक है ना। बस बीच बीच में थोड़ा सा क्या होता है ना, तो कुछ भटकाव टाइप बनना है तो ऐसे ऐसे वीडियो बनाने पड़ जाते हैं, वीडियो दिखाने पड़ जाते हैं, ताकि जो है आप कंटिन्यू लगे रहें, है ना। किसी काम को एक दिन में बहुत खूब करना बड़ी बात नहीं, लगातार लगे रहना है, और वो लगातार लगे रहने के लिए आपको ऐसे कुछ जो है चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।